नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं हम असंध के बस स्टैंड के ऊपर और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से कुंडली बॉर्डर के आसपास 6 सितंबर को एक दर्दनाक हादसा होता है। एक परिचालक को यह कहें कि उसके ऊपर से एक वाहन चढ़ाकर उसकी बड़े ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसी के रोष में चलते जो यूनियन है चालक परिचालक, उन्होंने एक कॉल दी गई है कि हम हड़ताल रखेंगे। हालांकि यहाँ से जो सरकारी बसें हैं वो नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ आप प्राइवेट जो बसें हैं वो चल रही है। देख सकते हैं कि प्राइवेट चल रही हैं। जो रात्रि के समय यहाँ पर बसें रुकी थी, चाहे हम करनाल की बात करें, चाहे हम कैथल की बात करें, जहाँ का भी उनका स्टेशन था वो सुबह निकली जरूर है लेकिन वापिस अभी तक नहीं आई है। और इसके बारे में अधिक जानकारी हम जो इंचार्ज हैं उनसे भी लेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कोल का असर है, यहाँ पर मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि सवारियां बेहद कम है पहले की अपेक्षा। लगातार यहाँ पर जो सवारियों की है वो भरमार रहती है, लेकिन आज जो कॉल दी गई है चालक और परिचालकों के द्वारा, यूनियन के सदस्यों के द्वारा कि हड़ताल है और उसी के चलते जो सवारियां हैं वो बेहद कम यहाँ पर पहुंच रही है। क्योंकि एक बेहद ही दर्दनाक घटना जो घटी है जगबीर के साथ, जो कि कुंडली बॉर्डर के आसपास की यह घटना बताई जा रही है। 6 सितंबर को करीब 4:25 की ये घटना है जब वो दिल्ली के लिए अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा एक वाहन चढ़ाकर उसके ऊपर से उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। दर्द में, इसी के दर्द में उसका बेटा है वो भी कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और यहाँ पर किस तरह से जो कॉल दी गई है उसका असर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो प्राइवेट बसें हैं मतलब वो ही यहाँ पर चल रही हैं और जो सरकारी बसें हैं वो नहीं आ रही। और ये कहें कि जो कोल का असर है वो मिला जुला असर है। जैसे कि हम बात करें, जो सुबह बसें यहाँ से निकाली गई थी लेकिन उसके बाद चाहे पानीपत, चाहे कैथल, चाहे जींद की बसें यहाँ पर नहीं आई क्योंकि एक परिचालक के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है और उस हादसे में उसकी जान चली गई। या ये कहें कि जो जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया गया कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, और पुलिस प्रशासन उसकी गहनता से जांच कर रहा है या नहीं। हालांकि उसके खिलाफ की कार्रवाई उचित नहीं हो रही। उसके बेटे ने एक जहरीला पदार्थ खाकर खुद सुसाइड कर लिया है, उसकी भी हत्या मौत हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी देख रहा हूँ, बात तो देखनी पड़ेगी। देखनी पड़ेगी। हाँ, बात देखाने नहीं देखाने, घर में बैठे फिर अपने घर आदि भी जाएंगे। जाओगे कि ना दादा? मैं तो आड़े जाऊंगी। शेरा यू शेरा रहा, शेरा नारा। और अच्छा अच्छा, हाँ आवेगी बस। सर, जैसे कि कुंडली बॉर्डर पर एक हादसा हुआ है रोडवेज के एक कर्मचारी के साथ और एक कॉल दी गई है कि हड़ताल करेंगे, तो असंध में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? असंध उप के अंदर में जितनी भी बसें करनाल से आती हैं वो नाइट करती हैं जी। करनाल से भी आती है, पानीपत से भी आती है और कैथल डिपो से भी आती है। जो हमारे पास तो नाइट जो गाड़ियां कर रही है उनको हमने प्रॉपरली टाइम टू टाइम सुबह रवाना कर दिया। बाकी जो भी गाड़ियां इन डिपो से अभी तक तो आई नहीं, जो आती है उनको प्रॉपरली ढंग से चलाया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ से कोई हड़ताल ना कोई हड़ताल का असर है। तो हमारे पास तो पीछे से गाड़ी आती है, जो गाड़ी आती है उनको आगे हम रवाना कर देते हैं, यहाँ कोई असर नहीं। तो अपने पास करनाल से, कैथल से, पानीपत से बस आ रही है? हाँ जी, ना अब नहीं आ रही। रात को आई थी जो नाइट स्टे करती है ना, वो ही हमने सुबह भेजी है जो उनका टाइम पड़ता था। सर, किस उसमें रखी गई थी हड़ताल की? यूनियन की तरफ? ये हड़ताल यूनियन की तरफ से इसलिए रखी गई थी, कुंडली बॉर्डर पर एक हमारे दिल्ली डिपो का जो चालक था उसकी बड़ी बेरहमी से, मतलब एक प्राइवेट गाड़ी वाले ने हत्या कर दी। उसके विरोध में कही थी कि भाई इसको पुलिस अभी तक पकड़ नहीं रही, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही
कार्रवाई करवाने के लिए हड़ताल रखी गई है और वह बंदे अभी तक जो हत्यारे हैं वह सरेआम घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सर आपका क्या पद है यहाँ पर? मैं यहाँ संस्थान प्रबंधक हूँ, सुरेश राठौर। हसन हाँ जी, दिन की है जो कॉल दी गई थी। हाँ, एक ही दिन की यूनियनों द्वारा एक ही दिन की कॉल दी गई थी और उसमें कई यूनियन तो ये भी कह रही है भाई पुलिस ने 2 या 3 दिन का समय मांगा है, भाई हम हड़ताल नहीं करेंगे। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यानी कि मिला जुला सर। हाँ, मिला जुला असर है।